हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी सागर संग्रह का संविधान के विभिन्न प्रावधानों व उनके स्रोत रहेगा। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपके सारे एग्जाम के लिए। और इससे पहले क्लास 1 करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, ये क्लास 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका इतिहास भी चल रहा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहला नंबर है, वन लाइनर क्वेश्चन सब है। तो चलिए बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बताइएगा, मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? याद किए, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? याद रखिएगा, आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए, फ्रांस से। किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, फ्रांस से। भारत में न्यायिक पूर्वालोचन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है? बताइएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा, आपातकालीन उपबंध की बात बोल रहा है, याद रखिएगा, जर्मनी के क्या है संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखिए, कनाडा से। कनाडा से, याद रखिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से ग्रहण किया है यानी लिया है? बताइएगा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? याद रखिएगा, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखिएगा, रूस से। किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है?
भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? याद रखिए ब्रिटेन से। किस देश से? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। किस देश से? तो ब्रिटेन से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन यानी ऑनलाइनर है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? याद रखिएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे जो आपको दिया गया है, विभिन्न देशों को संविधानों के लिया गया प्रावधान, विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान। ठीक है, आइए अमेरिका से क्या लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग। ठीक है, पहले का नंबर क्या है? प्रस्तावना के शब्द, और दूसरा का है मूल अधिकार लिया है, तीसरा का स्वतंत्र न्यायपालिका, और चौथा है न्यायिक पूर्वालोचन प्रणाली, और पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जाने की प्रक्रिया, और छठा है राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, और सातवां है जनहित याचिका, और आठवां है उपराष्ट्रपति का पद, और नौवां है यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सब जो है प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये 9 है, 9 प्रावधान लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं ब्रिटेन से। चलिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से सबसे फर्स्ट नंबर में है विधि का शासन, विधि का शासन, और सेकंड नंबर में है संसदीय प्रशासन प्रणाली, और थर्ड नंबर में एक नागरिकता, और चौथा में है द्विसंसदीय व्यवस्था, पांचवा में है विधि निर्माण प्रक्रिया, और छठा में है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतकर निर्णय, यानी सर्वाधिक मत यानी सर्वाधिक वोट के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। और विधायिका में अध्यक्षता पद की भूमि, और आठवां में है संसदीय विशेषाधिकार। ये कहां से लिया गया? ये सब याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया। ये सारे चीज कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन, ये 2 लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से क्या लिया गया है? चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, और दूसरा में है शक्ति का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा में है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और पांचवा है संघात्मक विशेषताएं। यह 5 को जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। चलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है कि समावर्ती सूची, सबसे फर्स्ट नंबर में है समावर्ती सूची, सेकेंड नंबर में है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, और थर्ड में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और चौथा में है प्रस्तावना की भाषा। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आइए देखते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य में सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे है फ्रांस। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था लिया गया है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। कहां से? फ्रांस से। रूस से क्या लिया गया? ये इंपोर्टेंट रहेगा, मूल कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन,
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको जापान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान से संविधान का भाग रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या। चलिए देख लेते हैं इसको भी कि कौन कौन अनुच्छेद में है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है भाग दिया गया है, यहाँ पे विषय, यहाँ पर उनके संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनके संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भाग 1 में दिया गया है क्या? संघ और उनका राज्य क्षेत्र। संघ और उनका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद होगा 1 से 4। और भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता। और इसका जो अनुच्छेद रहेगा 5 से 11 अनुच्छेद में इसका विवरण है। ठीक है, चलिए मूल अधिकार थर्ड में है, भाग 3 में मूल अधिकार है। तो याद रखिएगा ये 12 से 35 अनुच्छेद हो जाएगा इसका। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो जाएगा। और भाग 4 में अनुच्छेद की बात करें 36 के 51 हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा भाग 4 के क हो जाएगा, भाग 4 के क हो जाएगा मूल कर्तव्य। और इसका अनुच्छेद क्या होगा? 51 की क या 51 के ए आप बोल सकते हैं। और संघ जो है भाग 4 में क्या है? संघ है। भाग 5 में भाग 5 में जो है संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 है। भाग 6 में राज्य है और इसका अनुच्छेद 152 से 237 है। भाग 7 में पहले अनुसूचित के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित किया है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है 238 निरीक्षित। ठीक है, अगला जो 8 नंबर है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पे अनुच्छेद रहेगा 243 के 9, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 9 नंबर की पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें, और यहाँ पे पंचायतें किस में है? 243 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 239 से 42 से, याद रखिएगा। अगला है नगर पालिका, 9 हो जाएगा, 9 के क हो जाएगा यहाँ पे, या 9 के ए, अब याद रखिएगा नगर पालिका। ठीक है, भाग 9 के क याद रखिएगा, या नगर पालिका के 9 के ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे 243 त से 243 या 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सहकारी समितियां, 9 के ख हो जाएगा। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में 243 के या ज या य न हो जाएगा, 243 की, याद रखिएगा। अगला है भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में दिया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये 244 से अनुच्छेद 244 का क हो जाएगा। और भाग 11 में दिया गया संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से 263 अनुच्छेद हो जाएगा। और 12 भाग में क्या दिया गया? वित्त संपत्ति संविदाएं एवं स्वाद, ये भाग अनुच्छेद हो जाएगा 264 के 300 के ए में। ठीक है, और भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। और भाग 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 के 323। संघ 14 के ए में है अधिकरण, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 323 के क 323 के ख।
और भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन, ये अनुच्छेद हो जाएगा 324 के का 329 के का। ठीक है, अगला है भाग 16 में है कुछ वर्गों का संबंध में विशेष उपबंध पिछले वर्ग एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेषता है उपबंध, ये भाग अनुच्छेद हो जाएगा 330 के 330 342। ठीक है, और भाग 17 में है राज्य भाषा, भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है, और इसका अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में है अपाद उपबंध, ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 के 360। भाग 19 में प्रकीर्णन प्रकीर्ण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में दिया गया संविधान का संशोधन, भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 इसका अनुच्छेद हो जाएगा। और 21 भाग 21 में अस्थायी संक्रमकालीन और विशेष उपबंध हो जाएगा, ये अनुच्छेद 369 से 392 है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्रथिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, तो पीडीएफ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य का मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी टॉपिक समाप्त होता है और अगला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में अनुसूचियां रहेगा, जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ये पे एंड करते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है।